विद्यार्थियों, आप सभी का विजडम क्लासेस जगदीशपुर में स्वागत है। आज हम लोग रसायन शास्त्र से पदार्थ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले पदार्थ क्या है, पदार्थ को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो चलिए हम रसायन शास्त्र जानते हैं कि रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना का अध्ययन करते हैं। रसायन शास्त्र एक प्रायोगिक विज्ञान है। रसायन शास्त्र क्या है, तो इसके क्वालिटी, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं और यह एक प्रायोगिक विज्ञान है। अब रसायन शास्त्र में रसायन शास्त्र के पिता किसे बोला जाता है, तो लेबोजियर को बुलाया जाता है। रसायन शास्त्र के पिता रसायन शास्त्र के पिता लेबोजियर को बोला जाता है। रसायन शास्त्र के पिता किसे बोला जाता है, लेबोजियर को बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं। पदार्थ जब कोई वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसमें आयतन हो, वह पदार्थ है। जो वस्तु स्थान घेरे, जिसमें भार हो, जिसमें आयतन हो और जो अवरोध उत्पन्न करे, उसे पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। तो भौतिक वर्गीकरण किसे कहते हैं, भौतिक वर्गीकरण पदार्थों को का रंग, रूप, आकार सब चेंज हो जाए, लेकिन गुण उसका चेंज ना हो, वैसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी से हम खिड़की बना देंगे, मेज बना देंगे, किवाड़ बनाएंगे, ये सब बना देंगे। तो इसका तो लकड़ी का रूप चेंज हो गया, लेकिन उसका गुण चेंज नहीं हुआ, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे कि ईंट से हम दीवार बनाएंगे, चबूतरा बना देंगे और नाद चरण बना देंगे, तो ये क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि रूप तो बदल गया ईंट का, लेकिन उसका गुण नहीं बदला, जिसके कारण इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन जिसमें रंग, रूप, आकार के अतिरिक्त उसका गुण भी चेंज हो जाए। जैसे कि हम चावल से भात बना देते हैं, ये भी रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूध से दही बना देते हैं, तो दूध का गुण अलग होता है और दही का गुण अलग होता है, यह रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूध से पनीर को फाड़ देते हैं, तो पनीर अलग होगा और दूध अलग होगा। अब मान लीजिए कि लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाता है, तो उसे अब जल करके राख बन जाएगा, तो दोनों का गुण अलग हो गया, इसलिए ये रासायनिक परिवर्तन हुआ। रासायनिक परिवर्तन में परिवर्तित पदार्थों को मूल पदार्थों में चेंज नहीं किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में परिवर्तित पदार्थों को मूल पदार्थों में पुनः चेंज किया जा सकता है। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान चुके हैं, अब हम पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं। अब देखिए, पदार्थों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, एक भौतिक वर्गीकरण और दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। भौतिक वर्गीकरण को तीन प्रकार से किया जाता है, ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस भौतिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, प्योर मैटर और मिक्सचर, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में बांटा जाता है। अब मिश्रण देखिए, समांग और विषमांग होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। शुद्ध पदार्थ में होता है तत्व, एलिमेंट
यौगिक कंपाउंड। अब तत्व में होगा धातु, मेटल और अधातु नॉन मेटल। कंपाउंड में होता है, कंपाउंड भी दो प्रकार से होता है, ऑर्गेनिक कार्बनिक, इनऑर्गेनिक अकार्बनिक। तो इस तरह से हम पदार्थ को बांट चुके हैं। अब एक एक करके पहले भौतिक वर्गीकरण, इसके बाद में रासायनिक परिवर्तन के बारे में, वर्गीकरण के बारे में हम जानेंगे। पहले तो ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानेंगे। ठोस जिसका आयतन और आकृति दोनों निश्चित रहता है उसे ठोस कहते हैं। द्रव जिसका आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। और जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। ठीक है। ठोस में अंतराणुकाकर्षण बल ज्यादा होता है, गैस द्रव में ठोस की तुलना में कम होता है, और गैस में क्या होता है, नगण्य होता है। गैस हमेशा उड़ते रहते हैं। देखते हैं कि हम मान लीजिए कि किसी एक जगह कहीं अगरबत्ती बार देते हैं या कहीं हवन होता है तो पूरे मोहल्ला में चल जाता है, यानी कि गैसों के अणु गमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठोस में अंतरा अणुओं के बीच अंतरा अणुकाकर्षण बल ज्यादा होता है। द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतरा अणुकाकर्षण बल कम होता है, और गैस में अंतरा अणुकाकर्षण बल उससे भी कम होता है। अंतरा अणु का स्थान ठोस के बीच में अंतरा अणु का स्थान जो होता है और सबसे ज्यादा होता सबसे कम होता है, ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। इसीलिए किसी पानी में अगर चीनी या नमक को घुलाते हैं तो वो घुल जाता है, आयतन उतना ही रहता है, और गैस में एकदम नगण्य होता है। तो इतना चीज़ के बारे में हम जान चुके हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।